हेलो क्लास। आज की क्लास में हम जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे मोबाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोबाइल सिस्टम। तो आजकल के जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं या मॉडर्न मोबाइल्स हैं वो एक छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। उससे हम बहुत सारा काम ऐसा कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आप लोगों के फ़ोन्स में आपने देखा होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो इसी तरीके से मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। A mobile operating system, also called a mobile OS, is an operating system that is specifically designed to run on mobile devices. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये स्पेसिफिकली किसके लिए डिज़ाइन हुआ है? मोबाइल डिवाइसेस के लिए। जैसे मोबाइल डिवाइसेस क्या हो गए? जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट कंप्यूटर्स हो गए या अदर हैंडहेल्ड डिवाइस जिनको हम हाथ में होल्ड करते हैं, ऐसी डिवाइसेस को के लिए हम मोबाइल ओएस का यूज करते हैं। तो मोबाइल ओएस का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें एग्जांपल लेना है तो एंड्रॉयड हमारा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है एक मोबाइल में वो हम देखते हैं। जैसे हमें सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज, एक मैसेज किसी सेंडर से रिसीवर तक भेजना है या एसएमएस भेजना है तो उसके लिए हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मेकिंग कॉल्स थ्रू रेडियो सिग्नल, तो रेडियो सिग्नल के थ्रू हम कॉल करते हैं एक दूसरे को, उसके लिए भी हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और क्या क्या सर्विसेज देता है? कैमरे की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हैंडलिंग टच स्क्रीन इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले ऑडियो वीडियो ग्राफिकल कंटेंट, ये सारा है हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कर पाते हैं। और पावर मैनेजमेंट या बैटरी मैनेजमेंट। तो हम आज अभी देखते हैं मोबाइल के फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो मोबाइल प्रोसेसर, हमने कंप्यूटर में भी देखा था, कंप्यूटर का भी एक प्रोसेसर होता है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो इसी तरीके से मोबाइल में भी प्रोसेसर होता है जो कि मेनली सारी फंक्शनिंग का काम करता है मोबाइल में, उसको हम बोलते हैं मोबाइल प्रोसेसर। दिस इज द ब्रेन ऑफ अ स्मार्टफोन। तो मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है? मोबाइल का ब्रेन होता है और इट कंट्रोल्स द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ मोबाइल सिस्टम। मोबाइल फंक्शन के थ्रू हम जो भी फंक्शनिंग कर रहे हैं वो हमारी मोबाइल प्रोसेसर के द्वारा ही होती है। तो ये यहाँ पे जो मोबाइल का सीपीयू है, ये मोबाइल का प्रोसेसर यूनिट है, यहाँ पे सीपीयू नहीं, यहाँ पे मोबाइल प्रोसेसर यूनिट होना चाहिए था। तो ये क्या करता है? कमांड्स को रिसीव करता है, उनमें कुछ कैलकुलेशन करता है और सिग्नल्स को थ्रू आउट द डिवाइस भेजता है। अब जो मोबाइल का प्रोसेसर है उसमें कुछ हमारी सब प्रोसेसर्स भी होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। पहला हो गया एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम एपीयू बोलते हैं। दूसरा हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा हो गया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो इन यूनिट्स को हम देख लेते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या काम करती है? जो भी यूजर एप्लीकेशंस को उस मोबाइल में एग्जीक्यूट करता है उन सारे एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट होने में हेल्प करती है। एप्लीकेशन प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द यूजर एप्लीकेशंस एंड रिलेटेड ओएस सर्विसेज। और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने के टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती हैं उसको भी एपीयू हैंडल करता है। तो इसके एग्जांपल हो गए, जैसे हम गेम प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं या इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो ये सारी सर्विसेज हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू करते हैं। दूसरा है कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? अगर हम किसी को कॉल करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स ऑन ए मोबाइल हैंडसेट। अब देखते हैं जीपीयू। जीपीयू क्या करता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है और ये करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और जिसके थ्रू हम इमेजेस को रेंडर करके वहाँ पे डिस्प्ले कर पाते हैं। अ जीपीयू इज अ computer chip that performs mathematical calculations primarily for the purpose of rendering images। तो इसके थ्रू हम इमेजेस को रेंडर करके वहाँ पे डिस्प्ले कर पाते हैं। और क्या होता है? मोबाइल में कैमरा यूनिट होती है जिसके थ्रू हम इमेज कैप्चर करते हैं या वीडियो कैप्चर करते हैं। और डिस्प्ले यूनिट होती है जो कि डिस्प्ले फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। मोबाइल में मेमोरी सिस्टम होता है। मेमोरी सिस्टम को हम किस लिए काम आता है?
हमारा एप्लीकेशंस रन करने के लिए काम आता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के काम आता है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। जो हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी वर्किंग मेमोरी होती है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं, तो पहला हमारा रैम में लोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। इट इज द वर्क मेमोरी ऑफ ए मोबाइल सिस्टम। तो जब कोई किसी काम को हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये मेमोरी काम आती है। द इंस्टॉल मोबाइल ऐप्स व्हेन रन आर फर्स्ट लोडेड इन द रैम। तो जब भी हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में लोड होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। जो दूसरा है वो है रोम। रोम क्या होता है, वो मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट होने में हेल्प करता है। तो यूजर इस मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। द रोम रीड ओनली मेमोरी पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज। तो कंप्यूटर जो मोबाइल है अपने इंटरनल फंक्शनिंग के लिए इसको यूज कर रहा है, एंड इट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर यूजर टू राइट। और यूजर इस मेमोरी को राइट करने के लिए यूज नहीं कर सकता। जो अगला है स्टोरेज। स्टोरेज हम एक्सपेंडेबल स्टोरेज उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हम SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड की हेल्प से अपने स्टोरेज को एक्सटेंड करते हैं। जो अगला हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है वो है पावर मैनेजमेंट या बैटरी मैनेजमेंट। तो इसके थ्रू हम मोबाइल में हमें कैसे पावर को मैनेज करना है, हम उसको हैंडल करते हैं पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम के थ्रू। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में OS भी बोलते हैं, और ये क्या काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यूजर किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो ये बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है यूजर और हार्डवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर में सारे मेन काम्स होते हैं, जैसे फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना हो गया, या पेरिफेरल्स डिवाइसेस को हैंडल करना हो गया, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल देखने हैं तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये दोनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहले OS एज ए प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे हमारा नोटपैड हो गया, हमारा वर्ड हो गया, इन सबको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इन सबको रन करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए OS क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैनेजिंग इनपुट आउटपुट यूनिट, जो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं ये उनको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर टू मैनेज इट्स ओन इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, etc. OS allocates these resources to user और programs as per requirement। तो जब भी किसी प्रोसेस को इन इनपुट आउटपुट यूनिट की ज़रूरत होती है तो OS उसको एलोकेट करता है। अगला OS का जो नीड है वो है यूजर इंटरफेस। मैंने बताया भी, OS क्या करता है, एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, और इसी के थ्रू हम किसी काम को आसानी से कर सकते हैं। फंक्शनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो पहला हो गया प्रोसेसर मैनेजमेंट। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसको प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, CPU की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको CPU एलोकेट या डी एलोकेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ CPU टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस। अगला है रिसोर्स एलोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू वेरियस प्रोसेस। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं रिसोर्सेज को कब एलोकेट करना है, कब डी एलोकेट करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे कंप्यूटर में फाइल्स फोल्डर हैं उन सबको मैनेज करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है। अब देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमारे कंप्यूटर में जो मेन मेमोरी है, जो हमारी रैम है, उसको मैनेज करता है। मैंने प्रोग्राम्स ने और कब किसी प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट हो रही है उसको कब हमारे रैम में लाना है और कब उसको वापस ले जाना है, ये काम भी हमारा
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करती है। व्हेन ए प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इट इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी टिल द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो सबसे पहले उसको रैम में लोड करते हैं, उसको मेन मेमोरी में लोड करते हैं, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो मेन मेमोरी में रहता है। देयरफॉर दैट मेमोरी स्पेस इज फ्रीड एंड अवेलेबल फॉर द अदर प्रोग्राम। जब वो कंप्लीट हो जाता है प्रोग्राम तब वो उसको हम मेमोरी को फ्री कर सकते हैं और किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, ये प्रोसेस मैनेजमेंट जब हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोसेस रन हो रही होती हैं तो कब किस प्रोसेस को क्रिएट करना है, उसको कब शेड्यूल करना है और कब हमें किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है वो भी डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज ऑल द रनिंग प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम लाइक क्रिएशन, शेड्यूलिंग, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो कब किस प्रोसेस को क्रिएट करना है, उसको कब शेड्यूल करना है और कब उसको टर्मिनेट करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब है लास्ट डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हमारी जितनी सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करने का काम करता है डिवाइस मैनेजमेंट। और जब भी प्रोसेस किसी डिवाइस को रिक्वेस्ट करती है, जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उसको कोई डिवाइस चाहिए है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि वो डिवाइस फ्री है कि नहीं। अगर वो डिवाइस फ्री होती है तो वो उसको प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। इफ़ a device requested by a process is free at a specific instant of time, the operating system allocates it to process। तो अगर वो डिवाइस फ्री है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको प्रोसेस को एलोकेट कर देता है। अब हम देखते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? एक यूजर इंटरफेस एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिससे कि यूजर मशीन से इंटरेक्ट कर पाए। और ये इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस के काम भी करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस जो कि एन एनवायरनमेंट फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द मशीन। तो ये हम किस किस तरीके से मशीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं? पहला हो गया कमांड बेस्ड इंटरफेस। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस में हम कुछ कमांड्स टाइप करते हैं जिसके थ्रू हम मशीन को इंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मशीन कुछ एक्शन परफॉर्म करती है। तो उसमें हम कुछ टाइप करके कुछ मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं और मशीन उसके अकॉर्डिंग अपना टास्क परफॉर्म करती है। तो ये तो हो गया कमांड बेस्ड इंटरफेस। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू हम किसी आइकन पे क्लिक करके मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हम विंडोज़ में किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI allows यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन आइकन्स एंड मेन्यूज बाय मीन्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। तो हम माउस के थ्रू क्लिक करके उसमें उसको ओपन करते हैं। तो ये हमारा हो गया GUI। टच बेस्ड इंटरफेस, जैसे अगर स्मार्टफोन वगैरह में हम टच करके किसी ऐप को ओपन कर रहे हैं, मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो हमारा टच बेस्ड इंटरफेस हो गया। अगला है वॉइस बेस्ड इंटरफेस। अगर हम वॉइस के थ्रू मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस। तो वॉइस बेस्ड इंटरफेस अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय वॉइस इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारे हमारे हो गए यूजर इंटरफेस के टाइप्स। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।